हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं स्कैरी नाइट। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और स्कैरी नाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो जगहें अपने अंदर यादें नहीं, आवाजें छुपाए रखती हैं। और जब वो आवाजें जागती हैं तो इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर वापस कभी नहीं लौटता। मेरा नाम आदित्य है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने दोस्त रोहन के गांव गया था। उस गांव का नाम था भैरवपुर। गांव का नाम सुनते ही एक अजीब सी ठंडक रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती थी। शहर से गांव की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता जा रहा था और चारों तरफ जंगल गहरे होते जा रहे थे। शाम के करीब 6 बजे हम गांव पहुंचे, लेकिन वहां सूरज ऐसा लग रहा था जैसे डूबने की जल्दी में हो। गांव के लोग कम बोलते थे, धीरे चलते थे और अजनबियों को ऐसे देखते थे जैसे हम यहां गलती से आ गए हों। रोहन का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। घर के पीछे एक पुराना रास्ता था जो सीधे जंगल में जाता था और उसी रास्ते पर था एक पुराना कुआं। रोहन ने हंसते हुए कहा, रात को उधर मत जाना, लोग कहते हैं वहां से आवाजें आती हैं। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात जब पूरा गांव सो चुका था तब मैंने पहली बार सुना, आदित्य। कोई बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम ले रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई, खिड़की अपने आप हिलने लगी और फिर वही आवाज, आ दी त्य। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं की गहराई से बोल रहा हो। मैं डर के मारे उठा और रोहन को जगाया। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बस इतना कहा, आज अमावस है। अगली सुबह हम गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरनाम काका के पास गए। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले एक लड़की मीरा, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, मैं आवाज बनकर लौटूंगी। उसके बाद से हर अमावस की रात कोई न कोई आवाज सुनकर कुएं तक जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। उस रात हम वापस जाने वाले थे, लेकिन बस खराब हो गई। रात के 12 बजे कुएं की तरफ से रोशनी दिखी और फिर रोहन की आवाज, आदित्य यहां आ। लेकिन रोहन तो मेरे पास खड़ा था। धीरे धीरे हम दोनों के कानों में अलग अलग आवाजें गूंजने लगी और बिना जाने हम दोनों कुएं की तरफ चल पड़े। कुएं के पास हवा बिल्कुल बंद थी। अंदर झांका तो नीचे अंधेरा नहीं था। नीचे एक चेहरा था, आधा जला हुआ, आंखें खुली हुई और होंठ हिलते हुए, अब मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी। अचानक रोहन ने छलांग लगा दी। मैं चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे जंगल में बेहोश पाया। रोहन कभी नहीं मिला। रोहन के गायब होने के बाद पूरा गांव अजीब तरह से चुप हो गया था। कोई मुझसे सवाल नहीं कर रहा था, कोई रोहन का नाम नहीं ले रहा था, जैसे रोहन कभी था ही नहीं। उस दिन मैंने महसूस किया, गांव में घड़ियां बंद थी, समय यहां चलता ही नहीं था। हरनाम काका ने मुझे देखते ही कहा, तू भी अब यहां का हो चुका है बेटा। उनकी आंखों में डर नहीं था, आदत थी। तीसरी रात के लगभग 1 बजे मुझे लगा कोई घर के बाहर चल रहा है। छप छप, जैसे गीले पांव जमीन पर पड़ रहे हों। दरवाजे के नीचे से पानी की धार अंदर आ रही थी। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे और आखिरी निशान मेरे नाम के सामने रुक गए। अगले दिन मैंने गांव के स्कूल के पीछे एक खंडहर मकान देखा।
लोग बताते थे यही मीरा का घर था। अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर खून से लिखी पंक्तियां थी। मैं सुन सकती हूं, मैं देख सकती हूं। अब तुम भी। एक कोने में पड़ा था एक पुराना टेप रिकॉर्डर। मैंने प्ले दबाया। पहले सन्नाटा, फिर एक औरत की सिसकियां, और फिर साफ आवाज, रोहन यहां है। उस रात मुझे सपना आया। मैं कुएं के अंदर था। चारों तरफ आवाजें, हजारों लोग, सब एक ही बात बोल रहे थे, सुना क्या? और बीच में खड़ी थी मीरा। उसका चेहरा अब पूरा दिख रहा था, सुंदर, लेकिन आंखों में अंधेरा। उसने मेरे कान में कहा, तुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं हड़बड़ाकर उठा। मेरे कान से खून बह रहा था। अब मुझे समझ आ चुका था, गांव वाले पीड़ित नहीं थे, वो सहभागी थे। हर 5-6 साल में गांव एक बाहरी इंसान को रोक लेता था। उसकी आवाज, उसकी यादें कुएं को दे दी जाती थी, और बदले में गांव सुरक्षित रहता था। आज फिर अमावस थी। गांव में दिए जले थे, लेकिन किसी घर में रोशनी नहीं थी। सब लोग कुएं के पास जमा थे। हरनाम काका ने मेरा हाथ पकड़ा। अब तेरी बारी है। लेकिन तभी कुएं से एक आवाज आई, इसे छोड़ दो। ये आवाज रोहन की थी। पूरा गांव कांप गया। जमीन हिलने लगी, कुआं दरकने लगा। मीरा की चीख गूंज उठी। आवाजें मेरी हैं, लेकिन इस बार रोहन की आवाज और तेज थी। कुआं धंस गया। सब कुछ खामोश। सुबह मैं शहर के अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन तक बेहोश थे। रोहन का कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन आज भी जब मैं ईयरफोन्स लगाता हूं, कभी कभी बहुत धीमी आवाज आती है। अब भी सुन रहा है ना? दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आवाज बन जाती है। और अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो शायद ये कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई।